हेलो एवरीवन, आज मैं करंट अफेयर की न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं। 26 जून 2023 को ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज़ क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बन गए साई होप। ये कहाँ के हैं? तो ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है भारत। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत शामिल हुआ। 26 जून 2023 को किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। 26 जून 2023 को मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सब कोई जानते हैं, हम सबको वाकिफ़ है इस बात से कि नील नदी कहाँ है? तो ये मिस्र के है। ठीक है, तो नील अगर पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ द नील ये किस देश का सम्मान है? तो ये मिस्र का सम्मान है और ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो अभी हाल ही में वहाँ पे गए थे यात्रा पे। ठीक है, ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है गायक संगीतकार शंकर महादेवन को। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ये किया है अमेरिका के साथ। कहाँ वितस्ता महोत्सव मनाया गया? वितस्ता महोत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। देखिए, वितस्ता जो है ये आपका झेलम नदी का पुराना नाम है। ठीक है, ये वितस्ता ऋग्वैदिक जो नदी है, ऋग्वैदिक काल में इसका वितस्ता नाम था झेलम नदी का। और झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको पहले इसको मैप दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है रहा आपका झेलम नदी। ये देखिए सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ से आपका झेलम निकल रहा है। ठीक है, अगर कई बार श्रेणियाँ पूछ ली जाती है कि किस श्रेणी से ये नदी निकलती है, तो ये आपका पील पंजार पर्वत श्रेणी से झेलम नदी निकलती है। ठीक है, और ये देख लीजिए इधर चिनाब है, चिनाब इसमें झेलम में आके मिल रही है। ओके, इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। वितस्ता ऋग्वैदिक काल में, इसका ऋग्वैदिक काल में वितस्ता नाम था। झेलम नदी वर्तमान नाम है। हाइडिपिस का इस नदी भी इसको कहा जाता है, हाइडिपिस का। ये कब कहा जाता था? जब सिकंदर और पोरस मौर्य काल के टाइम में, मौर्य काल से पहले जब नंदवंश था, सिकंदर और पोरस का जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम इसको हाइडिपिस कहा जाता था। ठीक है, हाइडिपिस का युद्ध जिसमें सिकंदर ने जीता था लेकिन पोरस को अपना राज्य सौंप दिया था। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये शेषनाग वेरीनाग झील में है। ये 5 नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम नदी का क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अगर पूछा जाए तो सबसे पश्चिम में ये नदी है। ठीक है, सबसे पश्चिम में चिनाब नदी है, अभी हमने आपको मैप दिखाया था। देखिए, सबसे पश्चिम में झेलम नदी है और सबसे पूर्व में अगर आपका पूछा जाए तो आपका सतलज नदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। ये आपका देखिए झेलम नदी है और झेलम नदी का ये आपका अगर पूछ लिया जाता है कई बार कि बाएं तट से कौन सी नदी मिलती है इसमें, तो ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, लेकिन बाएं तट से अगर महत्वपूर्ण नदी पूछी जाए तो पूछ नदी बाएं तट से झेलम की सहायक है। और सुखनाग नदी और पूछ नदी बाएं तट से मिलती है झेलम में। और दाएं तट से अगर पूछा जाए, यानी दाएं अगर कन्फ्यूजन होता है दाएँ और बाएँ में, तो याद रखिएगा दक्षिण से मिलती है। दक्षिण से जो नदी मिल रही है वो दाएं तट कहलाएगी और जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, नॉर्थ साइड से, तो वो बाएं नदी कहलाएगी। ठीक है, तो ये दक्षिण में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है आपकी कुन्हार नदी और किशन गंगा बहुत फेमस नदी है। ठीक है, तो ये किसकी सहायक है? झेलम की ही सहायक है और दाएं तट से मिलती है। ठीक है, और देख लेते इसके बारे में। इस नदी का उल्लेख किस में पूछा है? वितस्ता नदी का उल्लेख किस में है? तो ये नीलमत पुराण और राष्ट्रचरिंगनी में जैसे ग्रंथ में इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब इस महोत्सव के बारे में कुछ जान लें। वितस्ता महोत्सव कहाँ से शुरू हुआ? तो ये आपका चेन्नई से शुरू होकर श्रीनगर तक में ख़त्म हुआ है। ठीक है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये महोत्सव मनाया गया है। यहाँ पे कश्मीर के सांस्कृतिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसके पहचान को पूरे देश में पहचान दिलाने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट करें, देखते हैं। 27 जून 2023 को जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन से इस पर है? ये है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है? तो ये आपका चाइना में है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी नाम से ही लग रहा है, हिनुआ इस टाइप का नाम चाइना में होता है। ठीक है, तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी आपका चाइना में, जो कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है।
27 जून 2023 को किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? ये रखा है आईआईटी मद्रास ने। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की? ये की है तमिलनाडु ने। किससे मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 23-24 का पुरस्कार 2023-24 का पुरस्कार मिला? ये मिला है आपको एनटीपीसी को। एनटीपीसी को आपको मिला है मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस 2023-24 का पुरस्कार। एनटीपीसी का हम लोग स्थापना देख लेते हैं। एनटीपीसी का आपका स्थापना हुआ था 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये किया गया है आपका मुंबई में। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया? ये बन गया भारत। 28 जून 2023 को स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटाकर 30,000 करोड़ रह गया? ये आपका हो गया है 11%। किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया NHAI। NHAI क्या है? तो आपका ये है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया? ये किया आपका नंदी पोर्टल, ठीक है। पशु चिकित्सा नंदी पोर्टल। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका जेद्दा में, ठीक है। जेद्दा कहाँ है? तो ये आपका सऊदी अरबिया में है, ठीक है। सऊदी अरबिया का शहर है। इसका मैप देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए आपका, ये आपका सऊदी अरबिया का मैप है। सऊदी अरबिया का मैप है, देखिए यहाँ पे ये है रहा आपका जेद्दा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बाउंड्री लगता है लाल सागर रेड सी से लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में? ये दिया गया है प्रिया AS, ठीक है। बाल जो मतलब बच्चे होते हैं वो हमें प्रिय होते हैं, तो प्रिया को मिला है। किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन से इस पर रहा? ये टॉप पर है स्वीडन, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप पर है स्वीडन। भारत का स्थान इसमें क्या है? तो ये भारत का स्थान है 67th पोजीशन पे भारत है। और WEF क्या है? यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो इंडेक्स है ये कौन जारी किया? तो ये जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया। भारत का स्थान 67 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? ये है MIT यूनिवर्सिटी, ठीक है। किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया? ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहरे इंडस X लॉन्च की? ये लॉन्च की है अमेरिका ने। भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये आपका दिखाई गई है, ठीक है। वहाँ से शुरू हुई और किसने शुरू की है? तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 जून 2023 को किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की? सिम्फनी टू जैज जारी की है अंकित खेमका ने। सिम्फनी टू जैज जारी की अंकित खेमका ने। किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्ल्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये किया गया है रूबी सिन्हा को। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये किया है IOB ने। तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता किया IOB ने। हेमिस महोत्सव मनाया गया आपका लद्दाख में। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? ये जीती है तमिलनाडु ने। बिजली आपूर्ति के देखिए महिला राष्ट्रीय फुटबॉल भी तमिलनाडु जीती है और महिलाओं के लिए सेफ जो ये शुरू किया गया वो भी तमिलनाडु ने शुरू किया है। बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? ये किया है अपना बिहार। सूचना सर कौन सा राज्य वन टैप वन थ्री अभियान शुरू करेगा? वन टैप वन थ्री अभियान शुरू करेगा उत्तर प्रदेश। यानी एक टैप अगर आपको लगेगा तो एक ट्री आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। वन टैप वन थ्री अभियान उत्तर प्रदेश।
यूएनडीपी ने उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? ये किया हाओ लियांग जू को उप प्रमुख नियुक्त किया यूएनडीपी ने, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? ये की है कनाडा ने। विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति कनाडा ने शुरू किया है। ठीक है, खाना को तो ना नहीं बोलना चाहिए, जब कोई खाना दे तो ना नहीं बोलना चाहिए, भूख लगे तो ना नहीं बोलना चाहिए। खानाबदोश कनाडा। ठीक है, लुसानी डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? ये किया है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, ये हमने पहले भी ये जो प्राइस वाले ये जो करेंट अफेयर्स मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी हमने देखा था नीरज चोपड़ा। जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ये है आपका 100वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर है अर्जेंटीना। कोरिया के बुसान में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत और उप विजेता है ईरान। चिखल कालो उत्सव मनाया गया आपका गोवा में। 30 जून 2023 को जारी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ये है आपका अर्जेंटीना। भारत की पहली पुरुष ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई? ये आपकी शुरू की गई है चेन्नई में। पुरुष ड्रोन यूनिट शुरू की गई चेन्नई में। किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? ये मिला है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, और ये आपका सेकंड नंबर पे है जीआई टैग में। फर्स्ट नंबर पे आपका तमिलनाडु है। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? ये जीता है भारत ने। सूचना सर कहाँ के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? ये हुआ है महाराष्ट्र में। इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया न्यूजीलैंड। ठीक है, आज जून का करंट अफेयर्स हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं जुलाई के करंट अफेयर्स से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।